आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, सिर्फ कश्मीरी के पीछे जिनसे वोट लिया है। अब जिन्हें नहीं दिया है, अब आप उनको, दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड ऑल अराउंड एंड वी नीड टू डू इट। और बाकी आई कैन टेल यू वन थिंग, ब्रेजन करप्शन हो रही है। अब हम भी सबूत इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह। बाकी काम आज तक उन्होंने कोई नहीं किया है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ है। कहाँ है आप सर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड रहे हैं नेशनल कांफ्रेंस? नहीं, आप सेटिस्फाइड हैं? आप बताइए, आप अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो एक बात बताइए जो इन्हें डिलीवर की हो। एक आई कैन अंडरस्टैंड, मैं ये जानना चाहती हूँ, रिव्यू मीटिंग्स लगातार टूरिज्म को लेकर की जा रही है यार, रिव्यू मीटिंग्स यहाँ 10,500 साल से हो रही है। रिव्यू मीटिंग्स इज ए गुड, उसमें चाय वाय पीते हैं, थोड़ी ना कोई काम करते हैं। हमने भी अपने वक्त की है। रिव्यू मीटिंग होती है कबाब और चाय पीने के लिए। आपको किसने बोला काम के लिए होता? आपको सच में लगता है कि ये जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, दे बिकेम फर्स्ट वर्ल्ड बाय रिव्यू मीटिंग्स? उसके लिए दिन रात काम करना पड़ता है। मिसिंग चीफ मिनिस्टर, मिसिंग मिनिस्टर्स। पहले ये बताइए मुझे, आज तक किसी ने कोई नहीं पूछता है। 28 या 30 डिपार्टमेंट है इनके पास, एक चीफ मिनिस्टर के पास। इज ही ह्यूमन? अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप मिनिस्टर रख सको, आपको डर लगता है कि नाराज हो जाएंगे, तो छोड़ दो। फिर क्या फायदा है? पहले भी कमिश्नर सेक्रेटरी चलाता था, आज भी कमिश्नर सेक्रेटरी चला रहा है, तो फिर लोगों ने वोट क्यों दिए हुए? आप मुझे बताओ, क्यों दिए हुए? कोई पूछ ही नहीं रहा है। किसके पास जाएं, क्या करें, कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब अब जो है मिनिस्टर, वो ट्रांसफर्स में लगे हुए हैं। मैं 100% सपोर्ट करता हूं विद अ कैवियट, 100% सपोर्ट करता हूं विद अ कैवियट। अपने टाइम में क्यों नहीं दी? Why they didn't do it in their own time? वो भी तो 20-30 साल थे कांग्रेस वाले और पीडीपी वाले भी। Why they didn't do it in their own time? This politics has to end. I firmly believe that yes, Pandits should be given reservation. They deserve reservation. But for people who have already been in power for 30 years and have not given at that time, it does not look nice. It makes a mockery of all these issues. कि जब मैं पावर में था तब मैं भूल गया, अब मैं पावर के बाहर हूं, अब मुझे याद आ गई। It's true for everything, even human right violations. जिन लोगों ने ह्यूमन राइट वायलेशंस की, आज जब वो ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी करते हैं तो मजाक बनता है। अब एक कबर दूसरी इन दो कब्रों में क्या फर्क है? या आज अगर वो है, वो तो सेम है सारा। सो आई सपोर्ट टोटली, बिल्कुल वो बिल्कुल, अदरवाइज वो एलिनेट हो रहे हैं। उनको बिल्कुल अलग से असेंबली में होना चाहिए कश्मीरी पंडित्स के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी 30-40 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं और नहीं रखी है, एटलीस्ट वो तो ये ना प्रोपाउंड करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक ये टर्मिनेट करने का मामला है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और टर्मिनेशन पिछले 30 साल से चलती आ रही है, हर सरकार ने की है। न तब कुछ इससे हुआ, न आज कुछ होगा। तब भी कशीदगी बढ़ी इससे और आज भी बढ़ेगी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी को निशाना बनाए बगैर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये कश्मीरी को टारगेट किया जा रहा है, जब तक ये कश्मीरी खुश नहीं रहेगा, यहाँ कभी साउथ एशिया में अमन नहीं। और इन चीज़ों से एलिनेशन बढ़ती है, इससे कोई मदद नहीं होता। ये पहले भी हुआ है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। गवर्नर रूल में हुआ, पिछले गवर्नर रूल में हुआ, पिछली जो हुकूमतें थी उनमें भी हुआ, जो इलेक्टेड हुकूमतें थी। इससे कुछ नहीं होने वाला। सर ईद भी आ रही, नहीं वो तो है, हमें भी अंदाज़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल जो है ना स्टैंड स्टिल पर आ गई है। इट्स कम टू अ स्टैंड स्टिल। हम दुआ करते हैं कि एक बार फिर से मार्केट में वो कॉन्फिडेंस आए, वो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस आए, और जो है नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ट्रंप ने फोन किया और नरेंद्र मोदी को कहा मोदी सरेंडर, और इसने सरेंडर कर दिया। आप इस पर कांग्रेस के जो एमपी हैं इमरान, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सरेंडर नहीं किया होता तो आज पीओके हमारा होता। यार, अभी मेरे इस कद से बहुत बड़े सवाल पूछ रहे हो आप। वो किसके पास होगा, क्या होगा, तो जो है वो ये देखें। हमें उसमें पढ़ने, हमें अपना ये है कि इस जंग से एक ही चीज़ निकल आई कि कश्मीरी को खुश रखोगे तो अमन आएगा।